भूत प्रेत से जुड़ा कोई भी लेख, कहानी या फिर फिल्म इंसानी मस्तिष्क को सबसे पहले और सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। लेकिन सच यही है कि इस पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई इन्हें अपनी आंखों से ना देख ले या फिर कोई इन्हें महसूस ना कर ले। ऐसा ही कुछ तथ्य भूत बंगलों से जुड़ा हुआ है, जिस पर वो व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता जिसने वहां मौजूद पारलौकिक शक्तियों का अनुभव न किया हो। आज हम आपको ऐसे ही कुछ विश्व प्रसिद्ध हॉन्टेड हाउस के बारे में बताएंगे, जिनके भीतर बुरी आत्माओं का वास तो है, लेकिन जहां कुछ लोग इसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, तो कुछ इन जगहों का नाम सुनकर भी कांप जाते हैं। 1. व्हाइट हाउस। जी हाँ, विश्व के सबसे ताकतवर आदमी का निवास स्थान व्हाइट हाउस सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि वहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यहां अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स, जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, की आत्मा आज भी इस स्थान को छोड़कर नहीं गई है। बहुत से लोगों ने यहाँ किसी बूढ़े व्यक्ति को घूमते देखा है, जो एक ही नजर में आंखों से ओझल हो जाता है। कुछ लोग इस बूढ़ी परछाई को लिंकन की आत्मा कहते हैं, लेकिन इस परछाई के पहनावे और व्यवहार से इसे जॉन एडम्स का ही प्रेत कहा जाता है। 2. द शूनर होटल, इंग्लैंड। विश्व का सबसे पुराना और सबसे भूतहा स्थान है ये होटल। इतिहास के महान चरित्र किंग जॉर्ज तृतीय और चार्ल्स डिकन इस होटल में बहुत समय तक रुके थे। उन्हें यहाँ ठहरना पसंद था। वैसे तो ये होटल आज भी आम जन की पूरी रात खुला रहता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ ठहरने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने ये पाया है कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी हैं और उनके साथ समीपता रखना इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस होटल के कमरे 17 और 28 बेहद खौफनाक हैं। यहाँ ठहरने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा पाया है। 3. ला लॉरी हाउस, अमेरिका। सन 1880 के शुरुआती दौर में इस होटल में मैडम ला लॉरी रहा करती थी। दुनिया के सामने वो एक बहुत अच्छी महिला के तौर पर रहती थी, लेकिन पीठ पीछे वो अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा और अमानवीय सलूक करती थी। एक रात उनके एक गुलाम ने उस घर में आग लगा दी, जिसमें जलकर ला लॉरी की मौत हो गई। लेकिन उस आग में सिर्फ उनका शरीर जला था, क्योंकि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है और वहां आने वाले लोगों को यातनाएं देती है। लोगों ने कई बार वहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जो सुनने में बेहद डरावनी होती हैं। 4. द टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। एक समय था जब इस जगह इंग्लैंड की खतरनाक कुख्यात हस्तियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिनमें से कई बंधकों के सिर काट दिए गए या उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उन्हीं मृत बंधकों की खतरनाक आत्माएं आज यहाँ भटकती हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती हैं। लोगों ने कई बार यहाँ दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं और कटे सिर वाले शरीर को घूमते हुए देखा है। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। परीक्षाओं के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। 3 दिन पहले 30 मई की बात है। मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीने के लिए कह दिया, और मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन की परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में मेरी ममीरी दीदी के ससुराल में एक अजीब सी घटना घटी है, जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर सब डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने पूछा, कैसी घटना, क्या हुआ वहां पर? जो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार था। जहां दीदी के सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजाजी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहां कुरुक्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसलिए वो वहीं पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं ऐसे रेलवे क्वार्टर।
ऐसे ही क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनके देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थीं और उनकी सास वहीं बैठी थीं और वो आपस में बातचीत कर रही थीं। अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी जिसने पुराना सा पैजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वो रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली के तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोखे बने थे, बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। और उसको वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए थे। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तो बुखार आ गया। जो देखा उसे झुठला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्हें घूमते हुए उन्होंने ही नहीं, आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास वालों ने भी नहीं देखी। अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। इस बात को उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं रेलवे कर्मचारियों के, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मगर किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सके। जीजा के पिताजी ने दीदी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर आर्यन की कार तेजी से दौड़ रही थी। रात के 11 बज चुके थे और कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी हार मान रही थी। उसे शहर पहुंचने में अभी 3 घंटे और लगने थे, लेकिन अचानक उसकी कार से धुआं निकलने लगा और इंजन बंद हो गया। आसपास दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस देवदार के ऊंचे पेड़ों की सरसराहट थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक लकड़ी का पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था विश्राम गृह 2 किलोमीटर। आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और उसी ओर पैदल चल पड़ा। अजीब सा एहसास। रास्ते में उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब भी वो पीछे मुड़ता सन्नाटा छा जाता, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आती। कचर कचर, पीछे कोई है। बार बार मुड़कर देखने पर भी कोई नहीं दिखता, लेकिन वो आवाज ना रुकी। अक्सर उसे ऐसा लगता था जैसे किसी के ठंडे हाथ उसकी गर्दन के पास से गुजरे हों। अंत में उसे एक विशाल पत्थर और लकड़ी से बना पुराना डाक बंगला दिखाई दिया। उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मुख्य द्वार पर एक भारी लोहे का सांकल लटका था। आर्यन ने दरवाजा खटखटाया। कोई है? उसने चिल्लाकर पूछा। अचानक दरवाजा बिना किसी आवाज के खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था। साहब, इतनी रात को यहाँ कोई नहीं आता, बूढ़े ने धीमी भारी आवाज में कहा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। बूढ़े ने उसे एक कमरा दिखाया जो दूसरी मंजिल के कोने में था। कमरे में घुसते ही आर्यन को एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। रात के करीब 1 बजे आर्यन की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे से खुरच रहा है। खुर खुर। उसने सोचा शायद चूहा होगा। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा कि उसके कमरे की दीवार पर लगी पेंटिंग हिल रही है। उस पेंटिंग में एक हंसता हुआ आदमी था, लेकिन अब उसे लगा कि उस आदमी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई है और उसकी आंखें आर्यन का पीछा कर रही हैं। अचानक बाथरूम से नल चलने की आवाज आई। आर्यन उठा और बाथरूम में गया। नल बंद था, लेकिन आईने पर भाप जमी थी और उस पर उंगलियों से लिखा था, भाग जाओ, वो भूखा है। आर्यन बुरी तरह डर गया। वो तुरंत नीचे भागा ताकि उस बूढ़े चौकीदार को बता सके। उसने देखा कि नीचे वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर झांकने पर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी फर्श पर बैठा है, लेकिन उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं था। वो किसी मरे हुए जानवर के कच्चे मांस को नोच नोच कर खा रहा था। अचानक बूढ़े की गर्दन 180 डिग्री घूम गई और उसने सीधे आर्यन की ओर देखा।
उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। तुमने देख लिया ना? बूढ़े की आवाज अब किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। आर्यन बाहर की तरफ भागा, लेकिन मुख्य द्वार अब बंद था। वो फिर से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वो भागता रहा, पर हर बार वो उसी सड़े हुए मांस की गंध वाले कमरे में पहुंच जाता। थक हार कर वो एक अलमारी में छुप गया। बाहर से भारी कदमों की आवाज आ रही थी, धप धप धप। वो आवाज उसकी अलमारी के ठीक बाहर आकर रुक गई। सन्नाटा छा गया। आर्यन ने अपनी सांसें रोक ली। तभी अलमारी के छोटे से छेद से उसने बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास ठंडी सांसें महसूस हुई। एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अलमारी के अंदर जगह कम है ना? आर्यन ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। वो बूढ़ा चौकीदार उसी छोटी सी अलमारी में उसके ठीक पीछे बैठा था। उसका जबड़ा पूरा खुला हुआ था। अगली सुबह। अगले